देहरादून में पैरोल पर छोड़े गए कैदियों ने टेंशन बढ़ा दी है। 300 से ज्यादा कैदियों ने जेल प्रशासन को गच्चा दिया। 3 साल बाद भी वापस जेल नहीं लौटे कैदी। प्रदेश भर की जेलों से छोड़े गए थे कैदी। पैरोल पर छोड़े गए कैदी जेल वापस नहीं लौटे। बड़ी संख्या में 2021 में कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। अंतरिम जमानत पर छूटे कैदी भी वापस नहीं लौटे। प्रयास जो है पुलिस भी इसमें, जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं। ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है। ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कोरोना काल में उत्तराखंड की जेलों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और जेलों की भीड़ कम करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कैदियों को पैरोल पर और अंतरिम जमानत देकर छोड़ा गया था। और इनमें 81 कैदी तो ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं और जिन पर जघन्य अपराधों के मुकदमे चले हैं, जिनकी वो सजा भुगत रहे हैं। इसके अलावा अंतरिम जमानत वाले हैं और ऐसी इनकी संख्या में कन्फ्यूजन जरूर लगातार हो रहा है। शैलेश बगोली जो गृह सचिव हैं उन्होंने 81 इनकी संख्या 81 बताई है जो पैरोल पर छूटे हैं और बाकी अंतरिम जमानत पर हैं। कई जगह से संख्या 300 के पास आई है, लेकिन आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने इनकी संख्या 500 से ज़्यादा बताई है। कोरोना काल में इन सैकड़ों कैदियों को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वायरस लगातार फैल रहा था और जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी बंद थे। ये पैरोल इसलिए दिया गया, अंतरिम जमानत इसलिए दी गई कि तब तक कोरोना का असर कम हो जाएगा और ये कैदी लौट आएंगे। लेकिन 3 साल बीत गए, इन कैदियों में से कोई जेल में वापस नहीं लौटा और इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली। जेल प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, होम डिपार्टमेंट, शासन, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अब जब ये जानकारी मीडिया के माध्यम से बाहर आई तब पूरी सरकार जाग उठी और जितने भी डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं सबको लगा दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि जो कैदी जो सीरियस क्राइम करके जेल में आए थे, जो सजा याफ्ता थे, कहीं वो संलिप्त तो नहीं है क्राइम से रिलेटेड गतिविधियों में, कहीं वो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है कि वो दोबारा अपराधी बनने की ओर अग्रसर हों। फिर भी ये पहली सूचना, पहला दायित्व जेल प्रशासन का बनता था जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखने का या सरकार को चिट्ठी लिखने का। उसके बाद पुलिस को सक्रिय होना था, शासन को सक्रिय होना था, लेकिन 3 साल बाद भी इनकी कोई सुध नहीं ली गई। अब जब मीडिया में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई तब लगातार चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया। सख्ती से आदेश यहाँ से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि 3 साल के अंतराल के बाद वो सैकड़ों लोग कहाँ हैं जिनकी तलाश उत्तराखंड पुलिस को है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। सीएम धामी ने प्रदेश को एक और सौगात दी है।